हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सेटलमेंट ज्योग्राफी को। ठीक है, यानी कि अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल में हम पढ़ेंगे बस्तियों के बारे में। पूरा का पूरा ये डिपेंड करेगा आपका सेटलमेंट्स के ऊपर, किस किस टाइप की सेटलमेंट्स होती हैं, कैसे कैसे सेटलमेंट्स का हमने डिवीज़न किया है। वो सारा का सारा जो सिस्टम आएगा वो इस वाली बुक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नाम है सेटलमेंट या फिर अधिवास, हम इसी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि अधिवास क्या होता है। अधिवास को पढ़ने से पहले मैं आपको दो टर्म बताऊंगी। एक तो आपने अधिवास पढ़ा है और दूसरा आपने सुना होगा बस्ती। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे, अधिवास के बारे में भी और बस्ती के बारे में, कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। दिखने में तो एक जैसे ही हैं, अधिवास जहाँ पे लोग रहते हैं, बस्ती भी जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ का भी कोई पर्टिकुलर एरिया है, बस्ती की बात यहाँ पे हो रही है और अधिवास की बात यहाँ पे हो रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, उनके घर, वहाँ पे निकलने वाले रास्ते और ह्यूमन बीइंग्स जो जिस टाइप की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जिस भी एक्टिविटी में वो लगे हुए हैं, वो उन सारी चीज़ों को मिक्स रूप से, सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, अधिवास बोला जाता है। और इसका जो साइज़ होता है, यानी कि इस अधिवास का जो साइज़ होता है, इसका जो आकार होता है, वो कैसा होता है, स्थिर होता है। मतलब ये अगर इतना एरिया है तो इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बात अगर करते हैं तो बस्ती की, बस्ती क्या होता है, मकान और मकानों का समूह, जहाँ पे मानव निवास करते हैं उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, बस्ती बोला जाता है। क्या? मकानों का समूह जहाँ पे मानव निवास करता है उसको क्या बोला जाता है, बस्ती बोला जाता है। लेकिन अधिवास और बस्ती में यही डिफरेंस होता है कि जो बस्ती होती है वो कैसी होती है, प्रोग्रेसिव होती है। जैसे अधिवास, ये जो मैंने बताया, आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो आपकी बस्ती होती है वो क्या कर सकती है, आगे प्रोग्रेसिव होती है। मान लो यहाँ पे और ज़्यादा पीपल रहना चाह रहे हो अपना घर बना के, तो वो इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव होती है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होती, ये प्रोग्रेसिव होती हैं। और आपसे पूछा सिर्फ यही जाता है कि ये प्रोग्रेसिव होती हैं या नहीं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये फ़र्क होता है आपका अधिवास में और आपका बस्ती में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे अब बस्ती के प्रकार। क्या करेंगे? बस्ती के टाइप्स या प्रकार। अगर टाइप्स की बात करते हैं तो जो बस्तियां होती हैं ना, वो 2 टाइप की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और आपकी नगरीय बस्तियां। अब ग्रामीण बस्तियां नाम से ही समझ में आ रहा है, वो बस्तियां जो गांव में मिलेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, ग्रामीण बस्तियां। और वो बस्तियां जो आपकी शहरों में मिलेंगी वो बस्तियां आपकी क्या कहलाएंगी, नगरीय बस्तियां। फिर भी इसकी जो डेफिनेशन है ग्रामीण बस्ती की, एक्चुअली जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, जिस बस्ती में, इसकी बात कर रहे हैं हम, जिस बस्ती में 75% या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न हो, वो जो बस्ती होती है वो कौन सी कहलाती है, ग्रामीण बस्ती। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ये डेफिनेशन कई बार आपसे मैच कराने के लिए पूछ ली जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो याद रखना, जहाँ पे 75% पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व हो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो वाली जो बस्तियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी ग्रामीण बस्तियाँ। ठीक है, बाकी जो बच गई वो नगरीय बस्तियाँ। अभी जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं ना, उसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, तो वही करेंगे हम, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो चलिए ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ेंगे अभी। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं ना, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार समझ लेना, ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा है, छोटी जगह है। तो इनके जो प्रकार होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो सघन बस्ती,
सघन, जिसको हम बोल सकते हैं क्लस्टर्ड। सेकंड होती है आपकी प्रकीर्ण बस्ती, ठीक है, यानी कि डिस्पर्स्ड। और थर्ड होती है आपकी मिश्रित बस्ती, यानी कि मिक्स्ड, ठीक है। फर्स्ट होती है सघन बस्ती यानी कि क्लस्टर्ड, सेकंड होती है प्रकीर्ण यानी कि डिस्पर्स्ड, और थर्ड होती है आपकी मिक्स्ड। तो एक एक करके हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे कि जो सघन बस्तियां हैं वो कौन सी बस्तियां होती हैं, प्रकीर्ण कौन सी होती हैं और मिश्रित कौन सी होती हैं। तो चलिए सबसे पहली बस्ती से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। करेंगे हम सघन बस्ती से। सघन बस्ती कैसे, क्या कहलाएगी सघन बस्ती? देखो सबसे पहले तो मैं इसको समझा देती हूँ, इसमें जो मकान बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब किसी बस्ती में ना मकान पास पास, ये मकान आपको दिख रहे हैं पास पास बने हुए हों, वो क्या कहलाते हैं, और सेकेंडरी रूप में यानी कि एक सर्कल के रूप में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सघन बस्ती कहलाती हैं। और ये जो सघन बस्तियां हैं ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती हैं, जो जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है, या एलुवियल प्लेन्स में ये वाली बस्तियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना सघन नाम से क्या कह रहा है, जहाँ पे इस तरीके से सेकेंडरी रूप से बस्तियां पाई जाएं, इस तरीके से चारों तरफ एक सर्कल है उसके चारों तरफ बस्तियां पाई जाएंगी। और ज़्यादातर ये बस्तियां कहाँ पर देखने को मिलती हैं, जहाँ पे जलोढ़ मैदान होता है वहाँ पर ये बस्तियां देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर हमारी सेकंड वाली पढ़ी थी हमने प्रकीर्ण बस्ती यानी कि डिस्पर्स्ड। प्रकीर्ण बस्ती देखो कैसी होती है, ये हमारा कोई एरिया है, ये हमारे बस्तियां हैं। इसमें क्या होता है, जो मकान पाए जाते हैं बस्तियों में वो कैसे पाए जाते हैं, गुच्छों के रूप में, थोड़े से यहाँ, थोड़े से यहाँ, थोड़े से यहाँ पे, थोड़े से यहाँ पे, ठीक है। वो जो बस्तियाँ होती हैं, मतलब कि जहाँ पर बस्तियाँ गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, वो जो बस्तियाँ होती हैं वो कौन सी बस्तियाँ होती हैं, आपकी प्रकीर्ण बस्तियाँ। और ज़्यादातर ये बस्तियाँ देखो क्या कह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, मरुस्थलीय भागों में पाई जाती हैं, डेजर्टेड एरियाज़ में, या फिर आप जहाँ पे डेजर्टेड क्लाइमेट होती है वहाँ पे एरियाज़ में ये वाली बस्तियाँ पाई जाती हैं। अब देखो रीज़न क्या है, जो डेजर्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है, और जब रेनफॉल कम होती है तो ज़्यादातर ये बस्तियाँ क्या सर्च करती हैं, वाटर बॉडीज़ को सर्च करती हैं, जहाँ पे इनको पानी मिलता है उसी के आसपास के एरिया में ये बस्तियाँ बसना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो डिस्पर्स्ड बस्तियाँ होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ज़्यादातर मरुस्थलीय एरिया में पाई जाती हैं। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया क्या रीज़न है, क्योंकि वो वाटर बॉडी के आसपास के एरिया में पाई जाती हैं। उसके बाद हमारी जो थर्ड बस्ती है मिक्स्ड या मिश्रित बस्ती। मिक्स्ड में देखो आपको पता ही चल रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे हो गए, थोड़े से यहाँ पे हो गए, तो क्या कह रहा है, मान लो कोई मुख्य बस्ती है, मान लो ये कोई मेन बस्ती है और इसके चारों तरफ, जैसे गांव में आपने सुने होंगे ना ढाणी बोल देते हैं, वो वाली, कि जो मुख्य बस्ती है उसके चारों तरफ छोटे छोटे पुरखे के रूप में और कोई कई सारी छोटी छोटी बस्तियां सी बस जाएं, जिन आप इनको हैमलेट भी बोल सकते हो, ठीक है, पुरखे या ढाणी जो होती हैं आप इनको हैमलेट भी बोल सकते हो। वो वाली जो बस्तियां होती हैं आपकी कौन सी बस्ती होती हैं, मिश्रित बस्ती या मिक्स्ड सेटलमेंट्स। क्या मेन आपकी कोई कॉलोनी है, उसके चारों तरफ नहीं, उसके आसपास में कोई छोटी सी ढाणी बस गई, उसके आसपास में छोटी सी कोई ढाणी बन गई, इस तरीके से जो हैमलेट बनती हैं या फिर जो ढानियाँ बनती हैं उसको बोला जाता है मिक्स्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। और ज़्यादातर ये वाली इस तरीके की जो सेटलमेंट्स पाई जाती हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया में पाई जाती हैं। ये तो हमने पढ़े ग्रामीण बस्तियों के प्रकार या टाइप्स पढ़े हमने। उसके बाद हमारी जो बस्तियां होती हैं ना, बस्तियों का प्रतिरूप या बस्तियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो कौन सा क्या पैटर्न होता है वो भी हम अभी कर लेते हैं। चलिए पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, किसकी, पैटर्न की,
तो पैटर्न भी अलग अलग होता है। सबसे पहले एक रेखीय पैटर्न कह सकते हो या आप लाइनर पैटर्न भी कह सकते हो। अब देखो, लाइनर से आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन है, लाइन के सहारे सहारे जब बस्तियां बस जाती हैं, ऐसी बस्तियों को क्या बोला जाता है? लाइनर सेटलमेंट्स या फिर रेखीय बस्तियां। और अब देखो, ये सीधी कोई लाइन है, सीधी क्या होती है आपकी? कोई नहर होती है, नदी होती है, कोई सड़क होती है। तो इस तरीके से उनके किनारे किनारे इस टाइप की बस्तियां आपकी बस जाती हैं। सेकंड वाली जो बस्ती आती है आपकी, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड वाली होती है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे सेटलमेंट्स का बस जाना, वो कौन सी होती है? वो कौन सा प्रतिरूप या कौन सा पैटर्न बोला जाएगा आपका? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आर्य प्रतिरूप। आर्य प्रतिरूप कैसा होता है? देखो, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे आपकी, यहाँ पे इस तरीके से आर्य आकार में, रेडियल आकार में जब बस्तियां बसती हैं, तो वो क्या बनती हैं आपकी? आर्य पैटर्न में सेटलमेंट्स होती हैं। यानी कि आर्य क्या कहते हैं? जब कोई बस्ती होती है ना, उसमें बहुत सारे मार्ग, अब देखो ये भी मार्ग हो गया, ये भी मार्ग हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। जब कोई बस्ती होती है पर्टिकुलर, उसमें बहुत सारे मार्ग जब आकर आपस में मिल जाते हैं, उसको बोला जाता है आर्य प्रकार की बस्तियाँ। ठीक है, तो आई होप ये ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका नंबर 4। नंबर 4 है चाक पट्टी या आयताकार प्रतिरूप। आयताकार, आयत आपने देखा ये इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में, मतलब ये बीच में से रास्ते हो गए आपके, और यहाँ पे आपकी बस्तियाँ बसना, वो होती है आपकी आयताकार बस्तियाँ। और ये कैसे पाए जाएंगे? जब बस्ती में दो मार्ग आपस में समकोण पर मिलते हैं, दो मार्ग आपस में समकोण पर मिलते हैं, वहाँ पर जो बस्तियाँ बसी होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी आयताकार बस्तियाँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है नंबर 5 में आपका गोलाकार। गोलाकार तो समझ जाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। गोल आकार में जब बस्तियाँ बसी हुई होती हैं, वो वाली जो बस्तियाँ होती हैं, वो कौन सी बस्तियाँ होती हैं? आपकी गोलाकार बस्तियाँ होती हैं। फिर नंबर 6 आता है आपका मालाकार। देखो, माला तो सबने देखी है, इस तरीके से होती है। तो माला के रूप में इस तरीके से जब सेटलमेंट्स बसती हैं, वो कैसी होती हैं? मालाकार प्रतिरूप की बस्तियां होती हैं। और ज़्यादातर ये जो बस्तियां होती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? जैसे आपकी ओक्सबो लेक हो गई, उसके किनारों पर पाई जाएंगी। ठीक है, कोई किला हो गया, उसके किनारे पे इस तरीके की बस्तियां पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है नंबर 7 हमारा सीढ़ीदार। सीढ़ीदार जैसे ये कोई माउंटेनियस एरिया हो गया, वहाँ पे जैसे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं ना, इस तरीके से। तो सीढ़ीदार इस तरीके से यहाँ पे बस्तियाँ बस गई, यहाँ पे बस गई। ऐसी बस्तियाँ ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगी? पर्वतीय क्षेत्रों में। नंबर 8 पे है आपका पंखाकार पैटर्न। पंखाकार यानी कि एक पंख सा, इस तरीके से पंख सा बना हुआ है। डेल्टाई एरिया में, जैसे जहाँ पे डेल्टा बनता है, वहाँ पे जब बस्तियाँ बस जाती हैं, तो वो वाली बस्तियाँ आपकी कौन सी होती हैं? डेल्टाई या पंखाकार बस्तियाँ। नंबर 9 पे आती हैं आपकी एल आकार। एल आकार जैसे एक एल जैसा बना हुआ है, वहाँ पे बस्तियों का बस जाना, वो होती हैं आपकी एल आकार की बस्तियाँ। ये जो बस्तियाँ होती हैं, कौन सी? एल आकार वाली बस्तियाँ। मुख्य मार्ग में, जैसे ये कोई मेन रास्ता है और उसमें कोई सब रास्ता आके मिल जाए, ठीक है, या कोई सहायक मार्ग जब आपस आकर उसमें मिल जाता है, तो वो वाली बस्तियाँ आपकी कौन सी बस्तियाँ कहलाती हैं? एल आकार की बस्तियाँ। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, जो हमने पढ़े कि बस्तियों के टाइप्स पढ़े हमने और इनके पैटर्न पढ़े। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर करके भी आप सारे पॉइंट्स को समझ सकते हो और आप अपने नोट्स भी साथ के साथ बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप न्यू
व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।